नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग राजनीति विज्ञान संबंधित विचारों को देख रहे हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देख रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम लोग प्लेटो की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, आज हम लोग उन्हें देखेंगे। ठीक, और अगर आप राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जीडीसी जीआईसी एलटी ग्रेड या टीजी पीजीटी की तैयारी भी आप कर रहे हो, वहाँ पर आपका ये जो छोटा छोटा मैं फैक्ट के एक वीडियो देता रहता हूँ वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और ज़रूर से ज़रूर इसको नोट डाउन किया करिए, शॉर्ट नोट बनाइए और इसको बार बार रिवाइज़ करिए, बार बार वीडियो देखिए। जितना आप वीडियो देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, उतना ही आपको ये रिवाइज़ होगा। ठीक, अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, उसको बार बार जो है वीडियो को आप लोग देखा करिए। ठीक है, रिपीट किया करिए, कोई भी वर्क करिए, बस वीडियो देख लीजिए। ठीक, चलिए दोस्तों, तो शुरू करेंगे आज के वीडियो का और देखते हैं प्लेटो की जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो हम लोग आज पढ़ते हैं। ठीक, तो इस दिशा में सबसे पहले इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है रिपब्लिक। ठीक, सभी जानते हैं द रिपब्लिक इनकी एक बुक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। रिपब्लिक, ठीक रिपब्लिक जो है दोस्तों, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है पोलिटिया। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये पूछता है POLITIA है, पोलिटिया। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ये ग्रीक भाषा में। ठीक है ना, कौन सी? ग्रीक भाषा। रिपब्लिक अगर पूछा जाए किस भाषा से बना, तो पोलिटिया से, ग्रीक भाषा में। ठीक है, इसका अर्थ क्या बनता है? राज्य का संविधान। इसका अर्थ क्या बनता है? कभी ये पूछा नहीं है, शायद पूछ ले किसी परीक्षा में। राज्य का संविधान, याद रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना ज़रूरी है। ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये देख लीजिएगा, रिपब्लिका किससे बना हुआ है? पोलिटिया शब्द से। ठीक है ना, पोलिटिया शब्द से, ये शब्द याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पोलिटिया शब्द से बना है और ये है किसका? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है राज्य का संविधान। ठीक है, यानी कि रिपब्लिक उन्होंने जो लिखी वो क्या था? वह राज्य के संविधान के बारे में था। एक तो फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट देखिएगा, रिपब्लिक का एक दूसरा शीर्षक भी है जो कि बहुत बार पूछा भी गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा शीर्षक है, सभी लोग, आप लोगों को पता होगा। तो इसका एक दूसरा शीर्षक के नाम से भी जो रिपब्लिक है इसको जानते हैं, तो वह है कंसर्निंग जस्टिस। क्या? कंसर्निंग जस्टिस। वीडियो अगर स्लो लग रही हो तो थोड़ा सा स्पीड आप लोग बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली जो है वीडियो लिख करके बताता हूँ आपको इस वजह से थोड़ा सा वीडियो स्लो हो सकता है, तो आप लोग स्पीड अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है बुक का नाम क्या? कंसर्निंग जस्टिस। इसको हिंदी में ज़रूर लिख लीजिएगा, कंसर्निंग जस्टिस। ठीक है, ये एक फैक्ट हो गया। इसका रिपब्लिक का दूसरा शीर्षक है, ठीक है ना, कंसर्निंग जस्टिस, और ये पूछता है और पूछा भी गया है। ठीक है ना, अच्छा और फैक्ट देखिएगा इसके बारे में। रूसो महोदय हैं, ठीक है ना, सभी चिर परिचित विचारक रूसो हैं। रूसो क्या कहते हैं? जो प्लेटो का लिखा गया क्या रिपब्लिक है, ये बोलते हैं कि रिपब्लिक को, जानते हैं क्या कहते हैं? रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया, शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। ठीक है, ये याद रखिएगा क्या रूसो क्या बोलते हैं? रिपब्लिक को कहते हैं कि यह शिक्षा पर लिखा गया प्लेटो द्वारा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है, किस पर? शिक्षा पर लिखा गया, ध्यान रखिएगा,
शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, कौन बोलता है? रूसो। रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? प्लेटो की, ठीक है ना। और फैक्ट देखिएगा, और फैक्ट है कि जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये सारी चीज़ें देखिए शायद जल्दी मिलेंगी नहीं, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है ना। उन्होंने इसका अनुवाद किया था रिपब्लिक का, ठीक है ना, रिपब्लिक का अनुवाद, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। रिपब्लिक का उर्दू अनुवाद, इसका उर्दू अनुवाद भी हुआ है, ठीक है ना। उर्दू अनुवाद किसने किया? तो ये थे जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया, ठीक है। ये लिखते जाइएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन ने किया, ठीक है ना। कौन? भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उर्दू अनुवाद, ठीक है ना, रिपब्लिक का उर्दू अनुवाद किया। और किस शीर्षक के साथ किया? कभी पूछता है कि जो उर्दू अनुवाद हुआ वो किस शीर्षक के साथ हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसका शीर्षक था रियासत। क्या? रियासत। ये ध्यान से लिखिएगा, रियासत, ठीक है ना। अगर शीर्षक पूछ लेता है रिपब्लिक का किस शीर्षक के अंतर्गत पूछा गया, तो वो क्या है? रियासत, ठीक। इसको नोट डाउन करिएगा, इसका उर्दू अनुवाद हो गया, ठीक है ना। और एक है लियो स्ट्रॉस महोदय, कौन? ये नोट डाउन कर लिए होंगे आप, मैं इतना धीरे धीरे बढ़ता ही रहा हूँ, एक सेकेंड दीजिएगा। ओके, यहाँ पर आएंगे, ओके। देखिए, लियो स्ट्रॉस जो हैं, ये एक और फैक्ट है, देखिएगा। लियो स्ट्रॉस, ठीक है ना। लियो स्ट्रॉस महोदय ये मानते थे कि रिपब्लिक जो है ना, रिपब्लिक क्या है? यह आदर्शवाद की एक आलोचना है, ठीक है ना। लियो स्ट्रॉस क्या कहते थे या क्या मानते थे? ये मानते थे कि रिपब्लिक, नोट डाउन करिएगा इसको भी, रिपब्लिक आदर्शवाद यानी कि क्या? आइडियलिज्म। ये सब जो है जानते रहेंगे, कि कभी कभी ऐसे हिंदी में पूछ देता है ये। रिपब्लिक आदर्शवाद की सबसे बड़ी आलोचना है। यह कौन कहता है या कौन मानता है? तो लियो स्ट्रॉस की सबसे बड़ी आलोचना है, ठीक। यानी कि रिपब्लिक को आदर्शवाद का आलोचक कौन मानता है? वह है लियो स्ट्रॉस, ठीक। और इसी बात का समर्थन करते हैं एक महोदय, इसी बात का, ठीक है ना, इसी बात का समर्थन करते हैं ब्लूम आप पढ़ेंगे जब आप अगर बीएड वगैरह करते रहेंगे तो वहाँ पर आपको ब्लूम का टेक्सोनॉमी जो है पढ़ने को मिलेगा, ठीक। तो ब्लूम इसका समर्थक करते हैं, ठीक है। दो नाम याद रखेंगे, लियो स्ट्रॉस और ब्लूम, जो कि ये दोनों लोग क्या मानते हैं कि रिपब्लिक क्या है? आदर्शवाद की आलोचना स्वरूप है। क्या है? आलोचना, ठीक है। कुछ बातें हैं, ये सब याद रखना है। अगला देखते हैं, एक है रैंडल महोदय, ठीक। कौन? देखिएगा, रैंडल, हिंदी में लिख लेंगे। रैंडल महोदय हैं, ये क्या कहते हैं
ये कहते हैं कि जो रिपब्लिक है एक ऐतिहासिक व्यंग है, ठीक है ना। ये मानते हैं कि रिपब्लिक, ये सब नोट डाउन करिए, कभी पूछा जा सकता है, नए प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। रिपब्लिक एक ऐतिहासिक व्यंग मानते हैं। रिपब्लिक को एक ऐतिहासिक व्यंग कहने वाले कौन है? रैंडल महोदय। ठीक, आगे क्या कहते हैं, यह रिपब्लिक क्या है कि एक ऐतिहासिक व्यंग है जिसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, यानी कि रिपब्लिक क्यों लिखा गया, जिसका उद्देश्य ये बताते हैं कौन? रैंडल महोदय। जिसका उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य यह दिखाना था, नोट डाउन कर लीजिएगा, यह दिखाना था कि स्पार्टा का जो मॉडल था, मॉडल मतलब वहाँ के जो राजनीतिक आचार विचार जो भी थे उसकी बात कर रहे हैं। स्पार्टा का जो संवैधानिक मॉडल या राजनीतिक जो भी था, मॉडल था, वह अवास्तविक और अव्यवहारिक था, अव्यवहारिक था। देखिएगा आप लोग जानते रहेंगे कि चूँकि प्लेटो जो थे, प्लेटो लोकतंत्र के जो है आलोचक थे, ठीक है। उस समय जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में वहाँ पर लोकतंत्र था, ठीक है ना, लेकिन वो लोकतंत्र दूसरे टाइप का था और प्लेटो उसके क्या थे? आलोचक थे। उसी बात पर रैंडल महोदय क्या कहते हैं कि जो रिपब्लिक लिखी गई यह एक ऐतिहासिक व्यंग है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। रिपब्लिक क्या है कि ऐतिहासिक व्यंग है और जिसका उद्देश्य, यह लिखा क्यों गया, जिसका उद्देश्य यह दिखाना था कि जो स्पार्टा का मॉडल था, ठीक है, स्पार्टा का मॉडल मीन्स जो वहाँ का राजनीतिक स्थिति थी, ठीक है ना, चूँकि हम लोग राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो वही हमको जानना होगा, ठीक है। राजनीतिक या व्यवहारिक जो भी स्थिति थी वह कैसी थी? अवास्तविक और अव्यवहारिक, ठीक, अवास्तविक और अव्यवहारिक, ठीक है ना। उसकी अवास्तविकता और अव्यवहारिकता को दिखाना जो है रिपब्लिक का मुख्य उद्देश्य था, ठीक। और यह एक ऐतिहासिक व्यंग है, ठीक। अब यहाँ से जोड़ेंगे, चूँकि प्लेटो क्या थे, जो वहाँ का जो लोकतंत्र का शासन था, तो उसका ये क्या करते थे? विरोध करते थे। तो अब विरोध करेंगे तो जाहिर सी बात है जो भी चीज़ें लिखेंगे तो उसके विरोध में ही लिखेंगे। उसी बात पर रैंडल महोदय ने ये बात बोली, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, एक दो फैक्ट और हैं। ये तो था आपका रिपब्लिक से संबंधित, और एक दो पुस्तकें हैं जिनसे संबंधित मैं आपको इनका कुछ फैक्ट बता देता हूँ, शायद वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा अभी एक बार रिवाइज कर लेंगे फटाक से। देखिए, एक पुस्तक है आपकी द लॉज, ठीक है ना, ठीक, लॉज, द लॉज आप सभी जानते हैं, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक। सबसे पहले फैक्ट तो इसमें ये है कि यह पुस्तक जो है ना, ये प्लेटो की अंतिम पुस्तक थी, ठीक है ना, प्लेटो की अंतिम पुस्तक या कृति या ग्रंथ जो भी कहें, प्लेटो की क्या थी? अंतिम कृति थी, ठीक है। अब अंतिम कृति थी तो इसका प्रकाशन क्या होता है? इसका प्रकाशन इन्होंने नहीं बल्कि इनके एक शिष्य थे, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। इसका प्रकाशन प्लेटो की मृत्यु के पश्चात किया जाता है। मृत्यु के पश्चात इनके शिष्य, ठीक है ना, नाम याद रखिएगा, इनके शिष्य, उनका नाम था फिलिप ऑफ कोपस। ज़रूर से ज़रूर ये सब सारी चीज़ देखिए, फैक्ट है यार, बहुत ही मतलब देख के मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। फिलिप ऑफ कोपस, ठीक है ना,
फिलिप ऑफ कोपस के द्वारा किया गया। समझिए आप। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दो बातें कि प्लेटो की पहली बात तो यह अंतिम कृति थी, और दूसरी बात कि इसका प्रकाशन कब होता है, प्लेटो की मृत्यु के पश्चात। ठीक है ना। और कौन करता है, इनके शिष्य फिलिप ऑफ कोपस। नाम याद रखेंगे क्योंकि लॉज से संबंधित शायद यहाँ से नए प्रश्न देखिए बनने की संभावना यहीं से है, और अच्छे फैक्ट्स हैं आपके जेआरएफ तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। पीजीटी टीजीटी किसी भी जगह पूछे जा सकते हैं। एक बात और इसमें हम लोग देखेंगे कि प्लेटो जो है, ये दो जो लॉज है क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि कानून मन का उपज है। ठीक है। प्लेटो क्या बात बोलते हैं, नोट डाउन करिएगा कि कानून मन की उपज है। ठीक है। कानून मन की उपज है, और कानून को वो क्या कहते हैं, कानून को वो एक सभ्यता मानते हैं, और इसे या उसे एक सभ्यता मानते हैं, सभ्यता मानते हैं। कौन ये बात कर रहा है भैया, ये बात कौन कर रहा है, तो ये बात कर रहे हैं प्लेटो महोदय। ठीक। कौन, प्लेटो। ये प्लेटो ही कह रहे हैं। प्लेटो कहते हैं, प्लेटो मतलब मानते हैं कि कानून मन की उपज है, और उसे एक सभ्यता मानते हैं। किसको, कानून को। ठीक है ना। कानून को मन की उपज बताते हैं। ये पूछता है क्वेश्चन कभी कभी, और याद रखिएगा नए प्रश्न भी बन सकते हैं यहाँ से जैसे भी। एक और फैक्ट आपके सामने छोटा सा, ठीक है, इसके बाद फिर एक बार रिवाइज करेंगे और देखा जाएगा पूरी वीडियो को। इनकी एक पुस्तक है अपॉलॉजी, जैसे भी आप याद कर लें, अपॉलॉजी। ठीक है। इसका जो गुजराती अनुवाद है, ठीक है, इसका गुजराती अनुवाद किया गया, गुजराती अनुवाद। ठीक है। कौन सा, गुजराती अनुवाद महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा किया गया। ठीक है ना। इसका गुजराती अनुवाद किसके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी द्वारा किया गया। ये तो कुछ फैक्ट्स थे। आइए एक बार और फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से, ताकि आप जो छूटा होगा तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। तो प्लेटो की जो रचनाएं उनसे संबंधित कुछ फैक्ट को हम देख रहे थे। तो वहाँ पर रिपब्लिक जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार आपको पढ़ने को मिलती है। यह पोलिटिया शब्द से एक भाषा है, ग्रीक भाषा से, मतलब ग्रीक भाषा पोलिटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राज का संविधान। यहाँ से टफेस्ट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। ये पूरा मिलाकर ना, जितना है ये पूरा मिलाकर आपसे एक टफ क्वेश्चन बना सकता है, और वो तब कर पाएंगे आप जब आप उसके बारे में जानते रहेंगे। ठीक। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर इसका दूसरा शीर्षक जो है क्या है, कंसर्निंग जस्टिस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका दूसरा जो शीर्षक है क्या है, वह कंसर्निंग जस्टिस है। दूसरी बात हो गई है। ठीक है। तीसरी बात देखिएगा, रूसो क्या कहते हैं कि रिपब्लिक जो है शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है ना। रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं कौन, रूसो महोदय। ठीक है ना। ये भी याद रखेंगे। चौथा फैक्ट क्या है यहाँ पर, रिपब्लिक का जो उर्दू अनुवाद किया गया, ठीक है, कौन सा, उर्दू अनुवाद किसने किया है वह, तो वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा किया गया। और किस शीर्षक के साथ किया गया, तो वह शीर्षक था रियासत। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। ठीक है। पांचवी बात यहाँ पर हमने क्या बताया था आपसे कि जो लियो स्ट्रॉस महोदय हैं एक, उन्होंने रिपब्लिक को आदर्शवाद की सबसे बड़ी आलोचना माना है। ठीक है ना। रिपब्लिक को आदर्शवाद का एक आलोचना के रूप में उसको लिया, और इसका समर्थन कौन करते हैं, तो ब्लूम महोदय करते हैं। ठीक है। इस बात का समर्थन कि रिपब्लिक आदर्शवाद की आलोचना है, तो उसका समर्थन ब्लूम करते हैं, साथ में लियो स्ट्रॉस और ब्लूम महोदय। ठीक।
छठी बात जो है रिपब्लिक के बारे में आपने क्या देखा है, एक है रेंडल महोदय, ठीक है ना। रेंडल महोदय क्या कहते हैं कि रिपब्लिक एक ऐतिहासिक व्यंग मानते हैं, ठीक है। रिपब्लिक को एक ऐतिहासिक व्यंग कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसका उद्देश्य यह था, जिसका उद्देश्य यह था रिपब्लिक का, यह दिखाना कि स्पार्टा का मॉडल, ठीक है ना, जो राजनीतिक विचारधारा से या सरकार की या गवर्नमेंट की जो भी एक क्राइटेरिया था वह कैसा है, अवास्तविक और अव्यवहारिक था। यही उद्देश्य से जो है प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की थी, ये कहते हैं रेंडल महोदय, ठीक है। बाकी प्लेटो महोदय जो है आपके उस समय की जो राजनीतिक विचारधारा थी या जो सरकारी महकमा था या जिस टाइप की जो शासन व्यवस्था थी उसके जो है वो विरोधी थे। तो वहाँ उस समय लोकतंत्र था, वो दूसरे टाइप का लोकतंत्र था, तो उसके वो विरोधी थे, ठीक है। उसी बात को लेकर के रेंडल महोदय ने ये बात बोली। आगे देखेंगे, ये था आपका रिपब्लिक से संबंधित। अब कुछ और फैक्ट था। तो लॉज एक पुस्तक है, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह इनकी आखिरी पुस्तक है जिसका प्रकाशन इनके रहते हुए नहीं बल्कि इनके मृत्यु के पश्चात होता है। पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट हो गई। यहाँ देखिएगा कि यह प्लेटो की अंतिम कृति है, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा इनकी सबसे अंतिम कृति कौन सी है, तो वो द लॉज, ठीक है। इसके बाद है इसका प्रकाशन प्लेटो की मृत्यु के पश्चात किया जाता है और कौन करता है, इनके शिष्य हैं फिलिप ऑफ कोपस, नाम याद रखिएगा, फिलिप ऑफ कोपस के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ये प्लेटो के शिष्य हैं और इनकी अंतिम कृति को जो है फिलिप ऑफ कोपस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है इनकी मृत्यु के पश्चात। अगली बात है कि प्लेटो महोदय है वो कानून को मन की उपज बताते हैं, ठीक है। कानून क्या है, मन की उपज है और साथ ही साथ उसे एक सभ्यता मानते हैं। किसको, कानून की बात कर रहे हैं, कानून को मन की उपज और एक सभ्यता मानते हैं प्लेटो, ठीक। छोटा सा बात ये नोट डाउन करें, क्योंकि बताने और पढ़ाने में थोड़ा सा बड़ा अक्षर ज़्यादा आ जाते हैं, शब्द ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं, बट आप लोग बहुत शॉर्ट में इसको लिखिएगा। वैसे मैं बहुत शॉर्ट में करवा रहा हूँ ताकि आपको बार बार इधर उधर ना करना पड़े, ठीक है। लास्ट बात और देख लेंगे आज के लिए, इनकी एक पुस्तक थी एपोलॉजी जो कि महत्वपूर्ण पुस्तक थी और इसका गुजराती अनुवाद किसने किया, तो वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, ठीक है। ये बात आप लोग नोट डाउन करिएगा, एपोलॉजी का गुजराती अनुवाद किसने किया है, तो महात्मा गांधी ने किया है। ये कुछ बातें थी इम्पॉर्टेंट आपकी, और विश्वास मानिएगा कि आपका नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी कोई परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह कहीं भी हो, राजनीति विज्ञान से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए साबित होगी, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो मैंने मार्क्स के बारे में बनाया हुआ है और अभी तक अगर आपने नहीं देखा है उसको तो चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा वो, ठीक है। वो गैलरी में आपको वहाँ पर मिल जाएगा और इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और अब मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाना कम कर दिया है, अब जो है इस पर ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा फैक्ट वगैरह आपको पढ़ाते चलेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक। तो जितने भी बंधु तैयारी कर रहे हैं आप लोग कमेंट एक बार कर देंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ता है, ठीक है। और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। तो कमेंट ज़रूर किया करिए कि वीडियो कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। जो भी आप कहेंगे उसी के अनुसार कार्य करने का कोशिश करूँगा मैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करिए कि सर वीडियो कैसी लगी, ठीक नहीं है या ये बात है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं, तो कभी हो सकता है कोई चीज़ गलत भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि कोई स्रोतों का कोई देखिए अथाह स्रोत है, हो सकता है मैंने जहाँ से वो स्रोत से पढ़ा हुआ हो वो शायद गलत हो, तो आप लोग मुझे वहाँ पर क्लेरिफाई कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि सर ये चीज़ गलत है, तो वो मैं उसको देख करके आपको फिर से वो सही करवा दूँगा। भाई मैं भी तो आदमी हूँ ना, ठीक है। पढ़ना पढ़ाना तो एक जीवन पर्यंत का कार्य है, तो इस वजह से कोई गलती होती है तो आप लोग उसको बता दिया करिए, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरे लिए एक प्रोत्साहन होता है। और लाइक करिएगा, वीडियो शेयर कीजिए और थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाइए, आप लोगों से निवेदन है। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक वीडियो के साथ फिर से। आप सभी को वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।